Good morning, students. I hope you are doing good. Today I am going to teach you राइटिंग एंड ग्रामर। जब हम ग्रामर का पोर्शन करते हैं तो उसमें हमारा पार्ट होता है ग्रामर एंड राइटिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ राइटिंग, दैट इज़ लेटर राइटिंग। जब हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमारा राइटिंग पार्ट होता है और राइटिंग पार्ट में फर्स्ट we will discuss about letter writing. How can we write letter properly? Today we will discuss. Okay. First, there what is the main part of a formal letter? हमारे जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मल लेटर्स मेन पार्ट्स। जनरली आप जानते ही हैं कि जो हमारे लेटर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के हमारे लेटर्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फॉर्मल एंड सेकंड होता है इनफॉर्मल। जो फॉर्मल लेटर हमारे होते हैं वो हम अपने ऑफिसर्स को लिखते हैं और जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम उन्हें लिखते हैं। ऑफिसर रैंक के लिए हम फॉर्मल लेटर्स का यूज़ करते हैं और रिलेटिव और फ्रेंड्स के लिए हम इनफॉर्मल लेटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ वी विल नो अबाउट मेन पार्ट्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स की फॉर्मल लेटर्स के मेन पार्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा फॉर्मल लेटर का वो होता है सेंडर एड्रेस एंड सेकंड होता है हमारा डेट, थर्ड होता है रिसीवर्स एड्रेस, फोर्थ होता है हमारा सब्जेक्ट एंड फिफ्थ होता है सैल्यूटेशन। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है सेंडर्स एड्रेस, वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ए फॉर्मल लेटर बिगिंस विद द एड्रेस ऑफ सेंडर अकॉर्डिंग टू द डेट फॉर्मेट द एड्रेस इज रिटन ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ए फॉर्मल लेटर बिगिंस विद द एड्रेस ऑफ द सेंडर, सेंडर एड्रेस से हमारा लेटर बिगिन होता है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फॉर्मेट। जो हमारा लेटेस्ट फॉर्मेट है द एड्रेस इज रिटन इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर। अब हमारा जो लेटेस्ट फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का, जो लेफ्ट कॉर्नर होता है, लेफ्ट हैंड की साइड हमें सेंडर एड्रेस लिखना होता है। राइट द हाउस नंबर एंड द स्ट्रीट नंबर द फर्स्ट लाइन। जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें या तो हम हाउस नंबर लिखेंगे या फिर स्ट्रीट नंबर लिखेंगे एंड द नेम ऑफ द सिटी इन द सेकेंड लाइन, और सेकेंड लाइन में हम सिटी नेम लिखेंगे एंड इन द सेकेंड पॉइंट डेट। डेट शुड बी रिटन आफ्टर लीविंग सम स्पेस आफ्टर सेंडर एड्रेस। जब हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं तो उसके बाद हम कुछ स्पेस लेफ्ट करते हैं, यानी कि वन लाइन लेफ्ट करेंगे और उसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे। ऑलवेज राइट द डेट इन फुल फॉर्मेट। जब हम डेट लिखते हैं तो वो हमारी फुल फॉर्मेट में होनी चाहिए। फुल फॉर्मेट फॉर एग्जाम्पल 10th जनवरी 2020, इस तरीके से हमें डेट लिखनी है। यदि हम ऐसे लिखते हैं 10th जनवरी 2020 तो ये हमारा रोंग मेथड है, ये हमारा रोंग हो जाएगा। हमें हमेशा राइट मेथड में ही डेट लिखनी चाहिए। नाउ रिसीवर्स एड्रेस, आफ्टर द डेट द एड्रेस ऑफ द रिसीवर इज रिटन। जब हमने डेट लिखी है, डेट लिखने के बाद कुछ स्पेस लेफ्ट करेंगे, यानी कि वन लाइन लेफ्ट करेंगे और वन लाइन लेफ्ट करने के बाद हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट रिसीवर एड्रेस वी राइट सब्जेक्ट। आफ्टर लीविंग सम स्पेस द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड बी रिटन। जो हमारा लेटर का सब्जेक्ट है वो हमें लिखना चाहिए। इन इंक्लूड्स द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन द फीवेस्ट पॉसिबल वर्ड्स येट क्लियर इन अप्रोच। यानी कि जो हमें सब्जेक्ट लिखना है वो फीवेस्ट वर्ड, यानी कि कुछ पॉसिबल वर्ड्स में ही लिखना है। ज़्यादा वर्ड्स हमें लिखने नहीं, 2-3 लाइन्स यदि आप लिखेंगे तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें कुछ ही वर्ड्स में अपना सब्जेक्ट लिखना है, वो भी हमारा मेन जो भी उसमें कहा गया है उसी के बारे में हमें वो सब्जेक्ट लिखना है। अननेसेसरी वर्ड्स या अननेसेसरी सेंटेंसेस हमें नहीं लिखने हैं। एंड आफ्टर दैट सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन begin the letter in a formal manner by addressing the receivers as sir, madam और डियर सर और डियर मैडम। जो हम सैल्यूटेशन लिखते हैं तो वो हमें या तो
क्या लिखते हैं, सर मैडम लिखेंगे या डियर सर और डियर मैडम राइट करेंगे। ओके, आफ्टर सैल्यूटेशन देर इज अ 6 पॉइंट, 6 पॉइंट द बॉडी। अब हमने लेटर की बॉडी लिखनी है कि हमें बॉडी, और बॉडी क्या होती है, द बॉडी और कंटेंट ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पॉइंट्स। जो लेटर की बॉडी होती है उसमें 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड सॉल्यूशन। सो द लेटर शुड बी रिटन इन द 3 पैराग्राफ्स एज फॉलोज। यदि हमें लेटर लिखना है तो उसे 3 पार्ट्स में हमें लिखना है। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड हमारा कंटेंट होता है, थर्ड हमारा कंक्लूजन होता है। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, दिस पैराग्राफ शुड बी रिटन विद अ पोलाइट बिगिनिंग। इस जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हम पोलाइट बिगिनिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं तब हमें पोलाइट, मतलब किसी को भी लिखते हैं तभी हमें पोलाइट बिगिनिंग, जब भी हम लेटर को स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग पोलाइट बिगिनिंग से ही होनी चाहिए। लाइक थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड, एस्टीम लिख सकते हैं या फिर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे इनएडुकेट वाटर सप्लाई इन सैनिटरी कंडीशन, कुछ भी हम यहाँ पर जो भी हमारा लेटर का टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो लिखेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न शुड बी इंट्रोड्यूस इन दिस पैराग्राफ। जिसके बारे में भी हम लिख रहे हैं वो यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराना है, वहाँ पर लिखना है। एंड आफ्टर दैट कंटेंट द प्रॉब्लम और द कंसर्न शुड बी हाईलाइटेड इन द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो हमें लिखनी है। इन द थर्ड conclusion, this paragraph consists of possible solutions for the issue mentioned in the body। जो भी बॉडी में, जब हमने लेटर स्टार्ट किया था बॉडी में, उसमें हमने अपनी प्रॉब्लम को दिखाया था, तो जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन किस में होता है, कंक्लूजन में होता है। एंड स्टूडेंट्स मस्ट कीप इन देयर माइंड टू पोलाइट अर्ज द एडिटर टू पब्लिश द लेटर इन द न्यूज़पेपर। यानी कि न्यूज़पेपर के एडिटर को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है टू मेक द कंसर्न अथॉरिटीज़ अवेयर ऑफ इट, कि वो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है उसको अवेयर कराए उस प्रॉब्लम के बारे में। दिस इज़ द कंक्लूजन। एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होती है, एंड होता है लेटर का। तो जब हम एंडिंग करते हैं लेटर की, द लेटर एंड्स इन अ फॉर्मल मैनर सच एज, तो उसे भी हम फॉर्मल मैनर में एंड करते हैं, जैसे योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली। ठीक है, ये हमारा लास्ट में हम लिखते हैं योर सिंसियरली योर ट्रूली। द लेटर वाई ऑफ द वर्ड योर्स इज ऑलवेज कैपिटलाइज। और जब भी हम योर्स लिखते हैं तो ये जो वाई होता है ये हम किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ओके, नाउ नेम, 8 पॉइंट होता है हमारा नेम। इट इज़ मैंसन जस्ट बिलो द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं तो उसके बाद में हम नेम लिखते हैं। एंड इंक्लूड सेंडर नेम्स, जो भी भेजने वाला है उसका नेम लिखते हैं। वन मस्ट राइट वंस कंप्लीट नेम इन अ फॉर्मल लेटर। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो हमें अपना फुल नेम लिखना चाहिए, कंप्लीट नेम हमें अपना लिखना चाहिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। अब ये तो हमने इसके बारे में बताया कि हम लेटर किस तरह से लिखते हैं, यानी कि किस तरीके से लिखना चाहिए। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फर्स्ट वी राइट सेंडर एड्रेस। फर्स्ट हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद हम 1 लाइन लेफ्ट करते हैं। 1 लाइन लेफ्ट करने के बाद डेट, डेट का जो भी हमने तरीका बताया था, सपोज करो क्या है 2 Feb 2020, इस तरीके से हम डेट लिखेंगे। ये तरीका यदि हम इस तरीके से लिखते हैं 2 फरवरी 2020, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं रिसीवर एड्रेस।
रिसीवर एड्रेस में हम डेजिग्नेशन एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जो रिसीवर की पोस्ट और एड्रेस होती है वो हम लिखते हैं। और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है एंड आफ्टर दैट वन लाइन लेफ्ट वी सैल्यूटेशन डियर सर और डियर मैडम हम ये लिखते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इन फर्स्ट पार्ट वी राइट, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है हमारा। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद वन लाइन लेफ्ट करते हैं। वन लाइन लेफ्ट करने के बाद डेट लिखते हैं और डेट राइट करने के बाद वन लाइन लेफ्ट करते हैं और वन लाइन लेफ्ट करने के बाद रिसीवर एड्रेस लिखते हैं और रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद फिर वन लाइन लेफ्ट करते हैं, देन सब्जेक्ट एंड आफ्टर वन लाइन लेफ्ट वी राइट सैल्यूटेशन डियर सर एंड मैडम। एंड इन द सेकेंड पार्ट मेन बॉडी ऑफ द लेटर, जो मेन बॉडी होती है हमारे लेटर्स की, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन जो हमारा कंटेंट और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो बताई जाती है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है किस किस तरीके से प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ है, और कंक्लूजन में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। एंड इन द थर्ड पार्ट जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है उसमें हम लिखते हैं योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, और उसके बाद हम जो सेंडर होता है उसका फुल नेम लिखा जाता है। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। ये आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट था, उसके पॉइंट्स थे कि हमें फॉर्मल लेटर को किस तरीके से लिखना है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि फॉर्मल लेटर हम किस तरीके से लिखते हैं।